अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज ने जंगबंदी के माहिदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और रेडार साइट्स पर हमले किए हैं। सोशल मीडिया पर कहा कि ऐसा वक्त भी आ सकता है हम मज़ीद तहम्मुल का मुजाहरा करने के काबिल ना रहें और हमें फ़ौजी तरीके से उस काम को मुकम्मल करने पर मजबूर होना पड़े जो हमने कामयाबी से शुरू किया था। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका ने ईरान पर फिर हमला कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में पैनमा के परचम बरदार टैंकर जहाज़ पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में ईरान में मुतअद्दिद फ़ौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई कार्रवाई की गई। ईरान की फ़ौजी निगरानी के निज़ाम, मवासलाती मराकज़, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत से मुताल्लिक़ अहदाफ को निशाना बनाया गया। कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिरक और कशम में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। सिरक में टेलीकम्युनिकेशन टावर निशाना बनने की इत्तला। बहरीन में ख़तरे के सायरन बजा दिए गए। अमेरिका ने हफ्ते की सुबह भी ईरान पर फ़ज़ाई हमला किया था, जिसे ईरान ने नाकाम बनाने का दावा किया था और कहा था कि जवाब में ख़ित्ते के कई अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया है, जिसके बाद बहरीन ने ईरानी ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम लगाया था। अमेरिका जनूबी लबनान से इस्राएली फ़ौज निकालने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का अमरीकी सदर ट्रंप से मुतालबा। लबनानी सदारती महल के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। लबनानी सदर ने यह मुतालबा भी किया कि अमरीका माहिदे की खिलाफ वर्जियों को रोकने में मदद करे। कहा लबनान इसराइल फ्रेमवर्क माहिदे पर अमल दरामद में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। हिज़्बुल्लाह ने लबनान इसराइल माहिदा मुस्तरद कर दिया। हिज़्बुल्लाह रहनुमा नईम कासिम ने कहा कि अमरीकी सालिसी में तय पाने वाला फ्रेमवर्क माहिदा लबनान में इसराइली वजूद को कानूनी हैसियत देने के मुतरादिफ है। इस माहिदे से वो दिन दूर नहीं जब लबनानी इलाकों को इसराइल में ज़म कर दिया जाएगा। लबनान से इसराइली इनखला को मज़ाहमती ग्रुप्स को गैर मुसल्लह करने से मशहूद करना ख़तरनाक है। सैफरीक़ी फ्रेमवर्क माहिदों लबनानियों के लिए मुल्क की खुदमुख्तारी से दस्तबरदार होना है। अमरीका और ईरान मुफाहमती याददाश्त के बाद सैफरीक़ी फ्रेमवर्क माहिदे की कोई हैसियत नहीं। हमने मुश्किल तरीन हालात में मैदान नहीं छोड़ा और ना छोड़ेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का लबनान के साथ अमरीकी सालिसी में होने वाले माहिदे का खैर मक़दम तारीख़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा यह ईरान और हिज़्बुल्लाह के लिए एक बड़ा धचका है। उन्होंने कहा कि माहिदे के तहत अमरीका और लबनान ने इसराइल के उस हक़ को तस्लीम कर लिया है कि वो लबनान के अंदर सिक्योरिटी जोन को उस वक्त तक बरकरार रख सकता है जब तक इसराइल की सलामती के लिए उसकी ज़रूरत है। हम इसे उस वक्त तक कायम रखेंगे जब तक हिज़्बुल्लाह और दीगर तमाम दहशतगर्द तंजीमों को गैर मुसल्लह नहीं कर दिया जाता और जब तक लबनान की जानिब से इसराइल को कोई मज़ीद ख़तरा लाहक नहीं रहता। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का रवां साल इंतख़ाबात के बाद वसी कौमी हुकूमत बनाने का भी दावा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक़ डार ने ख़ित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीर किरदार का आज़म दोहराया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमन अमल में पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा इवेट कूपर से भी टेलीफोन पर राबता। बरतानिया का पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर भरपूर एतमाद का इजहार। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। गिलगित बल्तिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन 1 जुलाई को हल्फ उठाएंगे। तकरीब वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट चनार बाग में मुनक़्क़िद होगी। नौमुंतखब वज़ीर आला का कहना है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा को भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में मदऊ किया है।
वज़ीर आला पंजाब के मावन खुसूसी शुएब मिर्ज़ा की सरगोदा में मकतूला बच्ची के घर आमद। सोगवार ख़ानदान को वज़ीर आला मरीम नवाज़ का ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। कहा, मरीम नवाज़ अफसोसनाक वाक़े पर होने वाली कानूनी कार्रवाई को खुद मॉनिटर कर रही हैं। सरगोदा में 7 साल की बच्ची को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था। वाक़े का मुल्ज़िम मुबैना पुलिस मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया था। मुल्ज़िम के अहल खाना ने उसकी लाश लेने और अपने आबाई कब्रिस्तान में तदफीन करने से इनकार कर दिया था। डीपीओ सरगोदा ने कहा है कि 7 साला बच्ची के कत्ल के चंद घंटों बाद ही मुल्ज़िम की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी थी। दीगर 4 अफराद भी गिरफ्तार हैं। मुतासरा खानदान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कत्ल के बाद मुल्ज़िम खाना लेने के बहाने दुकान से चला गया था। बच्ची की लाश जिस कमरे में थी उसकी चाबी मुल्ज़िम के पास ही थी। पुलिस जब पहुंची तो दुकान की तीसरी मंजिल के कमरे के बाहर खून के धब्बे थे। दुकानदार ने पूछगछ के दौरान लाश की निशानदही की। 80 मशकूक अफराद के DNA के नमूने हासिल किए। 18 के नमूने फॉरेंसिक तज्ज़िये के लिए लाहौर भेज दिए। वाक़े के खिलाफ मुश्तइल हुजूम की दुकान में तोड़फोड़, 6 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की नौशहरा में मुबैना ज़्यादती के शिकार बच्चे के अहल खाना से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में इल्ज़ाम लगाया, मुतासरा ख़ानदान पर तशद्दुद, ज़बरदस्ती, राज़ीनामे और बच्ची के वालिद को पुलिस से रब्ता करने से रोकने की कोशिश की जा रही है। DPO ऑफिस मुतासरा ख़ानदान पर राज़ीनामे के लिए दबाव डाल रहा है। IG को शिकायत के बाद वाक़े की FIR दर्ज की गई। 3 रोज़ कबल मदीना कॉलोनी में 6 साला बच्चे से मुबैना बदफेली हुई थी। मुकदमे में नामजद मुल्ज़िम गिरफ्तार है। जरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून सिदरा अरब के कत्ल केस का ट्रायल रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुंतकिल। केस में दहशतगर्दी और लिंचिंग की दिफात भी शामिल। 19 साल की सिदरा अरब को गैरत के नाम पर गुज़िश्ता साल 16 जुलाई को जरगे के हुक्म पर कत्ल किया गया था। मकतूला की तदफीन के बाद उसकी कब्र के निशानात मिटा दिए गए थे। पुलिस ने कत्ल में मुलविस 13 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में मकतूला का वालिद, भाई, चचा, साबिक शौहर और कब्रिस्तान का सेक्रेटरी भी शामिल। गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने 8 माह जेल में रहने के बाद अदालत से जमानत हासिल की थी। बोस्निया हर्ज़गोविना ने कतर के खिलाफ फतह हासिल करके राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली। मैच के दौरान बोस्निया के शायकीन की जानिब से फ़लस्तीन के हक़ में नारों ने आलमी तवज्जो हासिल कर ली। सोशल मीडिया पर वीडियोज़ वायरल। बोस्निया के शायकीन ने सियाटल में मार्च किया और स्टेडियम में भी फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाए। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने पैनामा को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। ग्रुप L में इंग्लैंड की पहली पोजीशन। क्रोएशिया ने घाना को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। और दिफाई चैंपियन न्यूजीलैंड की टीम विमेन T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। इंग्लैंड ने उसे आखिरी ग्रुप मैच में 9 विकेट से शिकस्त दे दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।